नमस्कार साथियों। आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है संरचनात्मक भूविज्ञान। यह पेपर बीएससी द्वितीय वर्ष में पढ़ाया जाता है। आज हम संरचनात्मक भूविज्ञान के बारे में साधारण जानकारी लेंगे। संरचनात्मक भूविज्ञान, जिसे हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी भी कहते हैं, भूपृष्ठ की चट्टानों पर प्राचीन काल से अनेक क्रियाएं होती रही हैं। इनकी वर्तमान अवस्था इन सभी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप है। ये क्रियाएं निरंतर चल रही है। पृथ्वी पृष्ठ सदैव अशांत रहता है, मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ पृथ्वी की सरफेस पर और इंटरनली होती रहती है। इन क्रियाओं के सर्वोत्तम उदाहरण है भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि। विवर्तनिक क्रियाओं के फलस्वरूप कहीं कहीं भूमि का धंसाव हो जाता है, जैसे बंगाल की खाड़ी व बम्बई में कुछ जगह ऐसा देखने को मिला है। ठीक इसी प्रकार कहीं कहीं भूमि का उत्थान भी पाया जाता है, जैसे कच्छ में अल्लाहबंद जगह है, वहाँ पे भूमि का उत्थान हुआ है। ऐसी हलचलों तथा उनके द्वारा उत्पन्न भू संरचनाओं का अध्ययन भूविज्ञान की एक विशेष शाखा में किया जाता है, जिसे हम संरचनात्मक भूविज्ञान कहते हैं। पृथ्वी पृष्ठ पर यानी कि क्रस्ट पर पाए जाने वाले बल से दो प्रकार के संचलन उत्पन्न होते हैं। पहले प्रकार के संचलन में भूमि तथा सागर तट में धीमी परंतु कंटिन्यूसली गति होती रहती है। ऐसे संचलनों को हम महादेश रचना या द्वीप निर्माणकारी भी कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो मूवमेंट होते हैं वो तीव्र होते हैं तथा वह पृष्ठ में कार्य करते हैं। यह पर्वत निर्माणकारी होते हैं तथा इन्हें हम ओरोजेनिक या पर्वत निर्माणकारी संचलन कहते हैं। पृथ्वी पृष्ठ में उत्पन्न ऐसे सब प्रवेगों, संचलनों तथा बलों आदि द्वारा निर्मित क्रियाओं को पटल विरूपण कहा जाता है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर्स की जो अर्थ पर बनती हैं। इट मीन्स वी आर स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर्स। व्हेन वी से जियोलॉजी, तो इसमें क्या आता है, हाउ द स्ट्रक्चर्स हैव बीन फॉर्म्ड इनसाइड द क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी की क्रस्ट में कैसे संरचनाओं का निर्माण हुआ। बेसिकली देयर आर सो मैनी स्ट्रक्चर्स इन नेचर एंड स्ट्रक्चर्स आर डिफाइंड डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट थिंग्स, यानी भिन्न भिन्न वस्तुओं के आधार पर उनका निर्धारण किया जाता है। इन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी वी विल स्टडी अबाउट फोर्सेज, यानी कि बलों का अध्ययन करते हैं हम संरचनात्मक विज्ञान में। बलों के द्वारा इस विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। हाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए रॉक, किस प्रकार से चट्टानों पर बल कार्य करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, परिणाम, बल का परिणाम, बल की तीव्रता और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी बल की दिशा आदि पर संरचना निर्भर करती है। स्ट्रेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर इज स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। दूसरा है स्ट्रेस, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के अंदर। टाइम प्ले इम्पोर्टेंट रोल। लिथोस्टैटिक प्रेशर, जो कि कन्फाइनिंग प्रेशर होता है, वह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एज वेल एज टेम्परेचर, कंपोजिशन और बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। बिहेवियर ऑफ द मटेरियल मोस्ट है इसमें। फोर्स एंड स्ट्रेस एक्ट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसे डिफरेंट डायरेक्शन से किसी रॉक पे फोर्स आएगा तो रॉक अप साइड भी बेंड हो सकती है और डाउन साइड भी बेंड हो सकती है। ये बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि मटेरियल का बिहेवियर कौन सा है। बेंडिंग डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जो बेंडिंग है ना रॉक, वो मैग्नीट्यूड पर निर्भर करती है। लैटरल फोर्सेस पर कार्य करता है। लैटरल फोर्स डिपेंड्स ऑन बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, हाउ इट बिहेव अंडर द स्ट्रेस, रेदर इट बिहेव एज प्लास्टिक, या प्लास्टिक की तरह बिहेव कर सकता है, रेदर इट बिहेव एज ब्रिटल, और यह ब्रिटल की तरह भी बिहेव कर सकता है। रेदर इट बिहेव डक्टाइल फ्लूइल, इट डिपेंड्स ऑन ऑल थिंग्स। इफ बिहेव एज डक्टाइल, जब यह फोर्स डक्टाइल बिहेव करता है तो फोल्डिंग टेक्स प्लेस इन रॉक्स, तो फोल्ड यानी वलन संरचनाओं का निर्माण होता है पृथ्वी के अंदर, क्रस्ट के अंदर वलन बनते हैं, फोल्ड, जिनका अध्ययन हम आगे के अध्याय में करेंगे। इफ़ इट बिहेव एज ब्रिटल मटेरियल, आइदर इट रप्चर और मे बी क्रैक्स और फ्रैक्चर्स, जॉइंटिंग आदि संरचनाओं का निर्माण होता है। क्रैक्स भी बन सकते हैं, फ्रैक्चर्स भी बन सकते हैं और जॉइंटिंग भी। बिहेवियर के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है संरचनाओं का, जिसमें डक्टाइल से फोल्ड का निर्माण होता है और ब्रिटल बिहेवियर के आधार पर रप्चर, फोल्ड,
क्रैक्स, फ्रैक्चर और जॉइंटिंग का निर्माण होता है। यह स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की पहली यूनिट में बेसिक नॉलेज था। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स थे। इसके आगे हम नेक्स्ट अध्याय में अध्ययन करेंगे।